सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इन सभी जगहों पर अतिक्रमण हटाने के साथ साथ रेलिंग भी लगा दिया जाए कि इसके आगे अगर पाया जाएगा तो तुरंत हम लोग कड़ा फाइन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से फंड इनवाइट करके रेलिंग तुरंत लगवा देंगे। प्लास्टिक या लोहा का रेलिंग, जो पाइप नुमा रेलिंग होता है, इसको लगाना। उसके बाद है कि गंडक पुल के अंतिम छोर मथुरापुर चौक तरफ फल की दुकान जो है वहां काफी आगे बढ़ाकर लगाता है, जिसके कारण भी समस्या होती है। तो उसको भी वहां पे मिट्टी भरा के चौड़ा करना और उनको हटवा देना और वहां भी रेलिंग लगवा देना। उसके बाद है मथुरापुर चौक का जो गोलंबर है वो बहुत बड़ा बन गया है, उसको तोड़ के पूरी तरह से छोटा गोलंबर बनाना ताकि वहां पर घूमने में दिक्कत नहीं हो। उसके बाद है कि ये जो आपका रेलवे वाला फ्लाईओवर है, इससे जैसे ही उतरता है वहीं पर बस और ऑटो रुकना शुरू करता है मेरे आवास के बगल में, तो जिसके कारण पूरा फ्लाईओवर पे जाम लगा रहता है। तो हम लोग ये डिसाइड किए कि बस जो है पटना वाली जितनी बसेस हैं अब मुसरी घरारी के पास जो बस स्टैंड है वहां से संचालन होगा उनका। तो यहाँ जो जगह खाली होगा और जो बता रहे हैं पुराना जुडिशरी आवास के पास जो जगह है जहाँ अभी मछली वगैरह बेचता है, उसको खाली करके ऑटो और ई रिक्शा का स्टैंड उसी में बनाना ताकि वहीं से संचालन करे, इधर कहीं नहीं रोकेगा पूरे रास्ते में। इसके अलावा ई रिक्शा भी हम लोग पता कर रहे थे, तो कितना ई रिक्शा का पता MBI कहाँ है? 1788 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, लेकिन बहुत गैर रजिस्टर्ड ई रिक्शा भी ऐसे ही चल रहा है। तो उसका इनका ड्यूटी होगा परिवहन शाखा का कि पूरी तरह से गैर रजिस्टर्ड ई रिक्शा तो नहीं चले। उसी तरह जुगाड़ ठेला जो चलता है, ठेला लगा लेता है, आगे ई रिक्शा जैसा कुछ रहता है, धीरे धीरे पुल पे चढ़ता रहता है या उतार के पैदल चढ़ाता है, उसके कारण भी जाम लगता है। तो जुगाड़ ठेला कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है तो उसका भी सख्ती से उसको रोकना होगा, वैसा कोई परमिशन नहीं दिया जाएगा चलने के लिए। अगला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नो एंट्री लगा हुआ 8 से 8 का, उसका सख्ती से अनुपालन होना आवश्यक है। इस ऑर्डर के बाद हम लोग एक सख्त ऑर्डर निकालेंगे कि नो एंट्री के बाद अगर कोई अवैध वाहन दिखता है तो फिर संबंधित थानाध्यक्ष या फिर कोई मजिस्ट्रेट अगर तैनात है इस पर्पज के लिए तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगला है कि कई जगह सड़क का डिवाइडर भी टूट गया है, उसको भी आइडेंटिफाई करके डिवाइडर को बनवाना ताकि हर जगह से लोग टर्न करना नहीं शुरू कर दें। इस पे भी फोकस करेंगे हम लोग। हाँ, SFC और FCI का जो ट्रक जितना चलता है वही सब जाके पुल पे थोड़ा सा भी झटका लगता है, खराब होता है, तो जिससे ये स्पष्ट है कि उनका जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में चलना चाहिए वो कंडीशन में चलाता नहीं है, पुराना ट्रक दे देता है। तो इसका भी हम लोग परिवहन शाखा से जांच कराएंगे कि जो कंडीशन दिया है उसको लाइसेंस जब हम लोग अलॉट किए टेंडर, उस कंडीशन का ट्रक चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो उसका पैसा काटते हुए उसको ट्रक रिप्लेस करवाया जाएगा। क्योंकि घटिया ट्रक चलता है तभी वो पुल पे जाके खराब होता है। अगला है कि यहाँ थाना के पास जो ट्रक जब्त करके रोड पे रख दिया गया है उसके कारण भी जाम लग रहा है, क्योंकि वहां रोड बहुत पतला हो गया है, तो उसको हम लोग पुलिस लाइन में शिफ्ट करवाएंगे ट्रक को। रेलवे लाइन के ऊपर जो ओवरब्रिज है उसमें भी खराबी है, वो रेलवे का है, उसको मैंने आज ही लिख दिया है, DRM को कड़ा पत्र लिखा है DRM साहब को कि उसका तुरंत उसका जांच कराया जाए। साथ ही जो फुट ओवर ब्रिज है उसका भी सुरक्षा जांच कराना आवश्यक है कि उसका स्ट्रेंथ ठीक है कि नहीं, उसके लिए भी उनका एक्सपर्ट कमेटी से जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई हेतु आज लिख दिया गया है मेरे द्वारा। इसके अलावा बाकी भी एक कहाँ पर आप बता रहे थे जो डिवाइडर बनाने की आवश्यकता है, SDO साहब आप बता रहे थे डिवाइडर बनाने की आवश्यकता है बाजार समिति से हाँ, तो वहां पर बीच में चूंकि डिवाइडर नहीं है तो ओवरटेक करने से भी जाम होता है। तो वहां हम लोग वो RCD आए हैं, रोड से आए, आप ही का रोड है ना, तो वहां डिवाइडर बनवाना आप नोट कर लीजिए। मुक्तापुर गोलंबर से लेकर या मथुरापुर गोलंबर से लेकर के मुक्तापुर तक। उसी तरह मुसरी घरारी चौक पर भी दुकान का पाइप लगाया जाएगा कि इसके आगे दुकान नहीं लगाना है, क्योंकि एक जो मुसरी घरारी है वहां भी कई तरह का जाम होता है, इसी कारण से लोग आगे बढ़ के दुकान लगा देते हैं। वहां भी प्लास्टिक या लोहा का पाइप गड़वाकर स्थायी मार्किंग कराना आवश्यक है। ओवरब्रिज और गंडक पुल पर भी व्हाइट लाइन से ही डिवाइडर बनवाएंगे, RCD एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नोट कर लीजिए। उस पर भी आपका व्हाइट लाइन से मार्किंग नहीं है, उसको भी आपको कराना है।
इसके अलावा इतना हो गया। अभी जो एक सजेशन दिया गया है मोटर व्यवसायी संघ द्वारा, वो भी ठीक है कि ओवरब्रिज पर जो गाड़ियों का है, तो उसमें इनका कहना है कि छोटे मालवाहक जो मुसली घरारी की तरफ से आते हैं तथा दरभंगा की तरफ जाते हैं, उन्हें मोहनपुर चौक से दाहिने सड़क द्वारा चांदनी चौक जितवारपुर होते हुए गंडक नदी के बांध वाले बाईपास सड़क होकर गंडक नदी पुल पार कराया जाए। वही दरभंगा की तरफ से समस्तीपुर आने वाली छोटे मालवाहक गाड़ी को पूर्व की भांति ओवरब्रिज के रास्ते मुसली घरारी से निकाला जाए। तो इस पे भी हम लोग अभी सोच सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बारी बारी से बताइए। सर सर का जो विजन है ओवरब्रिज और ये सब और तत्कालिक हम लोग का जो कुछ हम लोग कर सकते हैं उसको शुरू करना चाहिए। और बस स्टैंड के मामले में सर इसका टीम प्रस्ताव बनाया जाए और उसको अगली बार के लिए रखा जाए ताकि किसी भी कंट्रोवर्सी से हम लोग बचें। एक तो दूसरा साइड का स्टैंड नया आया है, एक है कि ऑटो जो कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल के रूप में यूज होता है उसको ऑटो स्टैंड बनाया जा सकता है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। दूसरा एक है कि जो मालवाहक वाहन भी आते हैं उनको मोहनपुर चौक से वहीं से डाइवर्ट करके और चांदनी चौक पे निकालने का, उस पर विचार। इसके अलावा आप बता रहे हैं कि एक प्रस्ताव आया है कि माल को उतारने के लिए रोकने का परमिशन नहीं मिले शहर में, लेकिन अगर एंट्री देते हैं तो फिर वो बड़ा मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना कि रोके नहीं या रोक के उतारे नहीं, या तो पूरा बैन करना पड़ेगा। उसको रात में एंट्री दिया वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जी जी जी, तो उस पर डिस्कशन की आवश्यकता है। इसके अलावा और भी जो प्रस्ताव आए हम लोग एक बार उस पर बैठ के 2 दिनों के अंदर इस पे डिस्कशन करेंगे। जो बेसिक चीजें जो पहले से स्वीकृत हैं, जिसपे किसी को दिक्कत नहीं है कि कुछ अतिक्रमण हटाना है, पाइप लगाना है, वो सब हम लोग सख्ती से अनुपालन कराना शुरू करेंगे। कल से परसों में यहाँ से ऑर्डर निकल जाएगा और बाकी पे हम लोग डिस्कशन करके जो डिस्प्यूट वाला इशू है या बाकी चीजें हैं जो तुरंत है, किसी में डाउट नहीं, वो हम लोग तुरंत अनुपालन कराएंगे परसों तक। बाकी में एक बार फिर से हम लोग एक बैठक बुलाएंगे जिसमें फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।